नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर न्यू नडो पर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, इस तरह जैसे कि हम लोग न्यूज़ अपडेट सामने लाते रहते हैं आपके लिए। नेशनल जो न्यूज़ अपडेट में आपका जो है स्टेट से संबंधित एक ऐसा न्यूज़ है, ठीक है। नेशनल न्यूज़ अपडेट में स्टेट का जो अब लखनऊ की एक घटना है, जो आपको पता होगा, लखनऊ अग्निकांड के नाम से जिसे जाना जा रहा है, ठीक है। ये बहुत ही दुखद, दिल दहला देने वाली घटना है, जिसे होना नहीं चाहिए था, लेकिन होने को टाल ही कौन सकता है। परंतु अगर ये घटना हुई तो उसमें सिस्टम की कुछ लापरवाही कैसे हो गई कि उसमें जो छात्र जिनकी मौत हो गई है, 14 से 15 छात्रों की इसमें मृत्यु की खबर सामने आई है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। परंतु इसमें मुझे भी इस अपडेट को जब मैं निकाला, तब उसमें कुछ ऐसा भी निकल कर सामने आया जिससे लगा कि हाँ, सच में अगर इस पर ध्यान दिया जाता तो शायद 14 से 15 छात्र जिनकी मृत्यु हुई है वो आज नहीं होती, वो आज हमारे बीच होते, बच जाते सुरक्षित, ठीक है। भले ही सब कुछ जल जाता, लेकिन छात्रों की जान तो बच जाती। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि लेटेस्ट अपडेट में लखनऊ अग्निकांड की, लखनऊ के अलीगंज में, ठीक है, एक अग्निकांड की घटना हुई है। उसका हम लोग विश्लेषण करने वाले हैं यहाँ पर। तो देखिएगा दोस्तों, स्टार्टिंग तो हम लोग क्लियर करेंगे कि कैसे ये घटना हो गई, ठीक है। उसके बाद जानते हैं कि सरकार ने इस पर क्या एक्शन लिया है। लेटेस्ट अपडेट में हम लोग ये जानते हैं, लखनऊ की जो अलीगंज की घटना है, अलीगंज का एक पुरानिया चौराहा है, ठीक है। लखनऊ के अलीगंज पुरानिया चौराहा में 22 जून 2026 को, यानी परसों की घटना है। उस भीषण अग्निकांड में 15 छात्रों की, 15 लोगों में लगभग 14 छात्र थे, एक दो अन्य लोग भी थे उसमें, उनकी मौत हो गई है। और इसमें जो है अधिकांश युवा छात्र शामिल थे, जिसमें 14 से ज़्यादा युवा छात्र ही थे, ठीक है। इमारत, सरकार ने इस पर ये नोटिस किया है कि इमारत गिराने का नोटिस दिया है, ठीक है। मतलब सरकार ने एक्शन लिया है कि जिस इमारत में, जिस बिल्डिंग में घटना हुई है, उसको गिराने का आदेश जो है, जो कि बहुत पहले किया जाना चाहिए था, लेकिन अब इसको गिराने का आदेश पूरा पूरा हो गया है। तो ये जानते हैं, लखनऊ विकास प्राधिकरण, ठीक है, एलडीए, जिसे आप लोग लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी बोलते हैं, लखनऊ विकास प्राधिकरण। कोई भी बिल्डिंग बनती है तो बिना एलडीए के पासिंग रिपोर्ट के, बिना एलडीए के साइन के, ठीक है, आप जो है उसके इंस्ट्रक्शन के फॉलो किए बिना बिल्डिंग को नहीं बना सकते। तो एलडीए ने उस अवैध, जो कि वैध रूप से नहीं बना है, इलीगल बना था, अवैध 3 मंजिला इमारत को गिराने का डिमोलिशन, यानी कि एक नोटिस जारी किया है, जिसमें साफ साफ ये स्पष्ट किया गया है। जांच में भी ये सामने आया है कि 2016 में इस अवैध इमारत को गिराने का आदेश एलडीए की तरफ से हो चुका था, परंतु अब कुछ अफसरों की मिली भगत थी इसमें, जिसके कारण ये जो है ये बिल्डिंग अभी तक नहीं गिरी। परंतु अब ये आदेश हो चुका है। अब इतनी बड़ी घटना सामने आई तो बिल्डिंग क्यों नहीं गिरेगी? अगर ये पहले ही बिल्डिंग गिर जाती, इतनी इतनी बड़ी घटना होती ही नहीं। क्योंकि आइएगा जानते हैं, अब ऐसा क्या खास वजह सामने आया है जिससे मुझे भी लगा कि इस पर थोड़ा सा अगर ध्यान दिया जाता बारीकी से तो ऐसी घटना नहीं होती। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं बड़ी गिरफ्तारियां कौन कौन सी हो चुकी हैं। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज करके बिल्डिंग के 4 संयुक्त मालिकों को गिरफ्तार करके जेल भेजा है। जो बिल्डिंग के 4 मेन पार्टनर्स थे, जिन्होंने बिल्डिंग खड़ी की थी अवैध रूप से, उन चारों को पुलिस ने, उन पर हत्या का, गैर इरादतन हत्या का आरोप लगा करके, मतलब आरोप क्या हो तो हत्या का अब तो हुई है, बिल्डिंग में अवैध रूप से भी बनी है, उसमें कुछ जो है छेड़छाड़ भी की गई है उनके ऑनलाइन सिस्टम के साथ। तो गैर इरादतन हत्या का इसकी धारा लगा करके उन्होंने और बिल्डिंग के 4 संयुक्त मालिकों को गिरफ्तार करके जेल डाल दिया है, जो कि बहुत अच्छा काम हुआ है। फिर भी अभी भी इसको बहुत ही बारीकी से जांच होना चाहिए इस पर। यूपी के मुख्यमंत्री के आदेश पर एलडीए के एक सहायक अभियंता और जूनियर इंजीनियर समेत 6 अधिकारियों को जो है तुरंत सस्पेंड कर दिया गया है। एसआईटी की शुरुआती जांच में खुलासा हुआ है कि आग लगने के बाद बिजली कटते ही इमारत का जो है बायोमेट्रिक ऑटो लॉक सिस्टम जाम हो गया, जिससे छात्रों के बाहर निकलने का रास्ता बंद हो गया। यही मैं बात कर रहा था अभी आपसे, जिसकी वजह से मुझे भी लगा कि इस पर अगर थोड़ा सा भी ऑटो लॉक सिस्टम पे कार्रवाई की जाती, पहले से ही ध्यान दिया जाता, टाइम टू टाइम इसे अपडेट किया जाता, तो छात्रों के बाहर निकलने का रास्ता बंद नहीं होता। क्योंकि जब आग लगी जो है तो लाइट कट गई, ठीक है, एमसीबी गिरी नीचे, उसके बाद फिर जो ऑटो लॉक सिस्टम होता है, जहाँ से सभी लोग की एंट्री होती है और लोग जहाँ से लोग का एग्जिट होता है, जहाँ से लोग बाहर निकलते हैं, जब वही ऑटो लॉक सिस्टम ही काम करना बंद कर देगा तो क्या होगा? जाम हो जाएगा। मतलब क्या, यहाँ पे जो है ऑटो लॉक सिस्टम, यानी छात्रों के बाहर जाने का रास्ता ही बंद कर दिया पूरा, ठीक है। अब रास्ता नहीं बंद होता तो जो है आज 14 छात्र हमारे बीच खड़े होते। तो इस सिस्टम पर, इस टेक्निक सिस्टम पर कार्रवाई होनी चाहिए कि किसने इसे बनाया, अब टाइम टाइम पे अपडेट क्यों नहीं किया गया। भले इन चारों पार्टनर से भी इसे पूछताछ करना चाहिए जिनको गिरफ्तार किया गया है, ठीक है। और इस हादसे के बाद यूपी में कोचिंग सेंटरों और बेसमेंट में चल रहे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को फायर सेफ्टी
ऑडिट शुरू कर दिया गया है। नियमों का उल्लंघन करने वाले अब तक 48 से भी ज़्यादा, आपको यहाँ पे डेटा दिख रहा होगा, 48 से भी ज़्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट को अभी तक सील कर दिया गया है। बहुत ही अच्छा किया गया है, ठीक है, क्योंकि एक जगह पे ये घटना होती है तो इससे सबको पता चलता है कि हाँ कहीं पे भी ये घटना हो सकती है। तो इसलिए सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट को तब तक नहीं खोला जाएगा जब तक जो है इस पर कोई ना कोई अच्छा नियम या फिर कोई ना कोई इस पर कार्रवाई अच्छी हो, जिससे ये बात साबित हो कि आगे चल के इस तरह की गलती तो नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि इतनी बड़ी लापरवाही की वजह से इसमें सिस्टम की भी कुछ नाकामियां हैं, जिसकी वजह से ये घटना हो गई। यहाँ पे ऑटो बायोमेट्रिक सिस्टम जो है, बायोमेट्रिक का ऑटो लॉक सिस्टम, यही फेल हो जा रहा है। मानता हूँ कि लाइट की वजह से ये चलता है, लेकिन ऑटो लॉक जो सिस्टम होता है वो जो है उसको टाइम टाइम पे अपग्रेड करना चाहिए, मतलब उसको अपडेट करना चाहिए टाइम टाइम पे कि किस तरह का उसमें कोई इशू तो नहीं आ रहा है, उसमें कोई एरर तो नहीं आ रहा है, उसको फिक्स करना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ इसमें, तो इस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी आप लोग भी सरकार से ये मांग कीजिए, ठीक है, और ये आवाज़ भी उठाइए कि ये इस तरह की जो घटना हुई 14 छात्रों की, उनके परिवारों पर क्या असर होगा, उनके माता पिताओं पर क्या असर होगा, आसपास के लोगों पर क्या असर होगा इसका। क्योंकि अभी तो 14 छात्रों की जान गई है, अगर ये घटना कहीं और होती, देशों विदेशों में होती, तो उनको सुरक्षित बचा लिया जाता, लेकिन हमारे भारत में ऐसा क्यों नहीं हुआ, ठीक है। वो भी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में अलीगंज की ये घटना है, लखनऊ के पुरानी चौराहा अलीगंज, ठीक है। तो दोस्तों, आप लोग सरकार से भी आवाज़ उठाइए और जल्द से जल्द इस पर कोई ना कोई नया नियम कानून आना चाहिए, जिसके तहत यह साबित हो पाए कि ऐसा अग्निकांड अब दोबारा ना हो। अगर हो भी तो उन सभी लोगों का जान बचाया जाए जो इसमें इसके हादसे का शिकार होने वाले थे, ठीक है। बाकी जैसा भी हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें कि इस घटना के पीछे और क्या वजहें हो सकती हैं, आप लोग ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी ऐसी इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।